सावियां पीलियां, कई भुइयां कई फिकड़ियां नीलियां, कई भैया गुलियां पतियां 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 नीले आचूर लिया पीलू पतियां पतियां नीले आचूर लिया। आया पीलू चुनर दे सागे उड़द खैया फरीदन वागे, आया पीलू चुनर दे सागे उड़द खैया फरीदन वागे, छोड़ा राम करार बतिया 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 नीले आचूर लिया पीलू पतिया पतिया नीले आचूर लिया। अदली सुन ले तू साडी फरियाद वे, अदली सुन ले तू साडी फरियाद वे, अदली सुन ले तू साडी फरियाद वे, अदली सुन ले तू साडी फरियाद वे। आज कर दे तू सच्चाई इंसाफ में है, आज कर दे तू सच्चाई इंसाफ में, अदली सुन ले तू साडी फरियाद 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 में। आज कर दे तू सच्चाई इंसाफ में है, आज कर दे तू सच्चाई इंसाफ में, अदली सुन ले तू साडी फरियाद में, अदली सुन ले तू साडी फरियाद में। क्या क्या केस है आज हमारे सामने, और टी ब्रेक में क्या क्या है? सर कुछ अजीब केस हैं और कुछ गरीब केस, और टी ब्रेक में फ्रूट केक और छोले भटूरे हैं। गरीब केसों की तो डेट डालो और अजीब केस पेश करो। पहला अजीब केस है मुसलमान रस्सी पर हमले का केस, वजीर आजम चन्नू के खिलाफ। तो ये अजीबो गरीब शख्स कौन है? यही लाया है मुकदमा। आगे आप। क्या नाम है तेरा? कावल। ध्रुव ससी तेरी क्या लगती है? मेरी क्या लगती है? वो मेरा सब कुछ है। तेरी घरवाली है? मेरे दुख दर्द का साथी है। घरवाली से बढ़कर तेरी औलाद? मेरा सहारा है। औलाद से बढ़कर मेरी दोस्त भी है, साथी भी, मेरी रोजी रोटी का सामान भी है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा खुशियाँ का असबाब भी तू, मेरा सुलह का सामान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। लंबी कहानियां ना डाल खावत, जो हजूर पूछते हैं उसका जवाब दे। क्या वो तेरे साथ आई है? हाँ, बाहिर है, जख्मी है, बहुत दर्द में है। तो यहाँ लाए कैसे हो? स्ट्रेचर पर? नहीं, रिक्शे पर? नहीं, घर पर लाया हूँ। घर पर? ओ माय गॉड, यानी बैलगाड़ी पर? क्या ठीक है?
किया, इसे पेश किया जाए ताकि हम मुआयना कर सके नुकसान का और इंसाफ कर सके। जनाब, कोई नुकसान नहीं हुआ। हुआ है और सालीन के लिए मखसूस दरवाजा सस्ती के लिए छोटा है, वहां से नहीं आ पाएंगे। पीछे का रास्ता मौजूद तो है ठीक है, बड़े दरवाजे से ले आओ। सस्सी को पेश करो। मुसम्मा सस्सी हाजिर हो। कौन सी टांग कटी है इसकी? आगे बढ़ी दाएं टांग? क्या मतलब? साइला की कितनी टांगें हैं? अरे ये तो ऊँट है। ऊंट नहीं ऊंटनी, सस्ती नाम है इसका। अच्छा। हाँ। ये क्या देखा है चौधरी रफीक भट्टी? आप इस अदर खाने में एक बदबूदार ऊंट का मुकदमा लेकर आ गए हैं। ऊंट नहीं ऊंटनी। हाँ, हीर अहमद, आप क्यों अदर खाने का वक्त जाया करते हैं? हाँ? अभी 2 महीने पहले आप एक क्वार्टर शराब का केस लेकर आ गए थे ऑपरेशन कराने के हक के लिए। हजूर, वो मैं समझा वो हाजी इब्रार साहब का केस है, इनकाउंटर वाला। मगर ये मुझे तो कोई ख्वाजा या डरा बट नहीं है, ऊंट है। ऊंट नहीं ऊंटनी। हाँ ऊँटनी। सस्ती नाम है इसका। हाँ सस्सी। अदर खाने का वक्त तो आप जाया कर ही रहे हो और मेरे अदर खाने का largest stone you have already destroyed। जनाबे वाला, कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ इंसान ही मुकदमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं दिखा, हमें रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी। आगे ना ये तो नजीर बन जाए। आज एक ऊंट यानी ऊँट यानी साइल सस्सी आई है, साइला बनकर कल को कोई बकरी आ जाएगी, राइट टू लाइफ के तहत कोई मुर्गा भी आ जाएगी। शिकारी के खिलाफ कत्ल फ़राए तफरीक का मुकदमा लेकर हमारे पास। सस्सी को भूख लगी है। हुजूर, सस्ती को भूख लगी है, कुछ खाने को है अदर खाने में? अब हम साहिल को खुराक भी मुहैया करें? हाँ? आखिर ये लोग अपनी खुराक का खुद बंदोबस्त क्यों नहीं करते? काम क्यों नहीं करते? बेरोजगार रहते हैं, अनएम्प्लॉयड। यही तो हमारा केस है जनाबे वाला। मुल्जिम ने मेरी क्लाइंट को माजूर कर दिया है, उसे एक टांग से महरूम कर दिया है, वो बेरोजगार हो गई है। और इसके साथ साथ मैं भी। हम दोनों मिलजुल कर बार बर्दारी का काम करते थे या शाम को बच्चों को सैर कराते थे। मगर अब मेरी सस्सी एक टांग से महरूम हो गई है, अब बर्बाद हो गए हैं। हुजूर, सस्सी को भूख लगी है। क्या खाती है सस्सी? कहती है कि बर्गर भी बुआ दे। हुजूर, तो ना, उसे फ्रूट केक पसंद है। फ्रूट केक तो हजूर की टीम ला दो साइला को फ्रूट केक ला दो। आज हम छोले भटूरों पर ही गुजारा कर लेंगे। जल्दी शुरू करो, कार्रवाई को वरना हमें भूख लग जाएगी। जनाबे वाला, ये दफा 428, दफा 429, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट 1890 का केस है। ओह माय गॉड। Oh my God! 28 अक्टूबर को गांव खुशपूर के बडेरा आदम चुन्नू ने बिलाशतार मेरी सस्सी पर हमला कर दिया, उसकी टांग काट डाली और तो और। Objection मिस पे। ये आदम चुन्नू वही है ना जिसके आंखों के बाद Objection overruled। मगर ये मुल्ज़म आदम चुन्नू है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। जनाबे वाला, मेरे वकील गाड़ी में बैठे गाने सुन रहे हैं। कौन से गाने? मेरा मतलब है क्यों गाने? मेरे वकील को खाना और गाना बहुत पसंद है। अजीब, वो तो मुझे भी बहुत पसंद आएगी। अदर खाने में भी तो
पेश करो। मुल्ज़म वडेरा आदम चन्नू हाजिर हो। टांग पे रखे टांग, टांग पे रखे टांग, टांग पे रखे टांग, हम बैठे रहते हैं। टांग पे रखे टांग, हम बैठे रहते हैं। इसीलिए तो सब हमको मालिक मालिक कहते हैं। इसीलिए तो सब हमको मालिक मालिक कहते हैं। बड़ बड़ बातें करते हैं, आकड़ आकड़ चलते हैं। बड़ बड़ बातें करते हैं, आकड़ आकड़ चलते हैं। कमियों और कामों को जूती की नोक पे रखते हैं। कमियों और कामों को जूती की नोक पे रखते हैं। हैवानों इंसानों में कुछ फर्क नहीं हम करते। हैवानों इंसानों में कुछ फर्क नहीं हम करते। दोनों ही के कंधों पर हमको हुकूमत करते हैं। दोनों ही के कंधों पर हमको हुकूमत करते हैं। टांग पे रख के टांग, टांग पे रख के टांग, टांग पे रख के टांग, हम बैठे रहते हैं। आपकी कुर्सी जरा तंग है, इसलिए हम अपनी कुर्सी साथ लेकर चलते हैं। आपने क्यों तकलीफ की, वो भी एक ऊँटनी के लिए। मैंने सोचा अपनी जगह बानों को भेज दूं, मगर उसको बच्चा होने वाला है। माशाअल्लाह, मुबारक हो बाकी को बच्चों में। बेटी खत्ती का नाम है। छोटा बाप की बड़ी आदत और मस्कीन होती है। जहाँ खड़ा कर दिया वहाँ खड़ी हो जाती है, जहाँ खड़ा ना किया वहाँ भी खड़ी हो जाती है। बेजुबान और बेदिमाग, मुझे ऐसी ही जनानियाँ पसंद हैं। अजी मुझे भी, मुझे सब नफरत है। अजी मुझे भी। क्या? अरे वडेरा साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? फ्रूट केक ला के दें आपको, सस्ती की नहीं मंगवाए हैं। सस्ती के लिए? अजी सस्ती तो घरों में गर्म हो गई। साहिल सस्ती के लिए जिसकी टांग आपने कैसे कोई याद की किताब। और आदम अपना खाना साथ लेकर चले। आपके लिए भी लाया हूँ और साथ चौसा आम भी है। अगर उन्हें ठंडा करके खाने में मजा आता है। अजी वो मैं तो हमेशा ठंडा करके ही खाता हूँ। करें? मगर आपने विवाह के पहले ठंडा करके। मेरा मतलब है मुकदमा शुरू करें। जी वरना मुमताज नाराज हो जाए। मुमताज दूसरी खोती, कोई और फालतू। मुमताज मेरी गर्लफ्रेंड। जब नाराज होती है तो दुलत्ती बानों की तरह मारती है। कहना जी, कभी मेरी सस्ती के निशाने पर तो आए, बानो ये मुमताज की दुलत्ती भूल जाएंगे। और रिंदा खाना, वरना तुम्हें भी तोहिन वडेरा के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 5 दुलत्तियों की सजा भी। हमारे साथ इंसाफ है। हमें कंप्लीट जस्टिस चाहिए। कंप्लीट जस्टिस। फकीर रहमत कुरैशी, क्या हम इनकम्प्लीट जस्टिस करते हैं? Thank you. जनाबे वाला, इंसाफ तो इंसानों के लिए होता है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो क्या हैवानों को इंसाफ तरफ नहीं? तो अब इंसान और हैवान को बराबर खड़ा करते हैं। घोड़े पर सवार होने से पहले उसकी इजाजत ले। हल जोतने से पहले किसान बैल की अप्रूवल हासिल करे। क्यों नहीं? मैं तो जब अपनी सस्ती से कोई काम लेता हूँ तो इसे प्यार करता हूँ, इजाजत लेता हूँ। जब ये थक जाती है मुझे बता देती है। जब उसे भूख लगती है तो ना हम रुककर खाना खाते हैं और मेलों में नाच तो हम इकट्ठे दिखाते हैं। चूड़ी नाचते नाचते बैठ लूट लिया। आपका मतलब है कि शायद सस्ती ने। हाँ, इस फाइल पत्नी ने मेरे खेत उजाड़ दिए, मेरी कनक, मेरे चना
खेत जोरा चोरी दूध के आम, मेरे आम नहीं आम। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला। अमरूद क्या हुआ क्या मेरे प्यारे प्यारे रफ्तार अवाम, आवाम नहीं आम क्या बात है आम की। आम की पेटियों से इंसाफ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, फाइलों को पहिए लग जाते हैं, बदमिजाज चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। माशाअल्लाह, आमिर मेहरबान हो। बकुआ की तफसील बयान कीजिए। जनाबे वाला, मैं मुद्दे के तर्जुमान सावर से कहूंगी कि वो आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। आ गया। ध्रुव सस्सी से तेरा क्या रिश्ता है? मेरा सस्ती से प्यार का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है। वही रिश्ता जो हाशिम शाह की सस्ती का कान कुनल से था। मगर वो तो मर्द और औरत का रिश्ता था। इंसान और हैवान में तो वैसा रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्या हैवान में भी जान नहीं होती इंसान की तरह? क्या हैवान के भी सीने में दिल नहीं धड़कता इंसान की तरह? क्या हैवान को भी दर्द नहीं होता इंसान की तरह जब उसे चोट लगती है? क्या हैवान को भी उसी खालिक ने तख्लीक नहीं किया इंसान की तरह? मेरी राजी दे गल विच कलियां, मेरी राजी दे गल विच कलियां, मैं पीर बनावर चलिया, मैं पीर बनावर चलिया, शानावारे पीरा 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 मेरी राजी दे चुमरियां पेरे, तेरी राजी दे चुमरियां पेरे, तेरे सिर दी मैं मंगरियां पेरे, तेरे सिर दी मैं मंगरियां पेरे, शानावारे पीरा 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 पीरा
कि वडेरे का डेरा है। ये तकलीफ से ज्यादा कुछ नहीं साईं। हवास के फैसले तो उस कमरे में होते हैं जहां सिर्फ आप पहुंच सकते हैं। तो जल्दी मुका ये मुकदमा। कोई कत्ल या व्यक्ति का मुकदमा होता तो बात और थी। एक ऊँटनी की टांग का केस भी कोई केस है, हमारी बदनामी होगी। आप फिक्र न करें साईं, इस केस का ऐसा फैसला कराएंगे कि फिर किसी माल मवेशी चरिंद परिंद को वडेरों की वड्याई चैलेंज करने की हिम्मत ना हो। हाय मेरी सस्सी। हाय मेरी सस्सी, तालिबों ने बहुत जुल्म किया। भाई सावर, ये ड्रामेबाजी अदम खाने में नहीं चलती। नहीं चलती। अब हमारे निजाम पर तंज न करो। बकुआ का बयान मुकम्मल करो, मुआवजा के बाद मुआवजा? मुआवजा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी हंसती बसती जिंदगी का जहर घोल गया इस इंसान के बच्चे ने। मेरी सस्ती अब चल नहीं सकती और इसके बगैर मैं भी माजूर हो गया हूं। ना हम बयाबानों की सैर को जा सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, ना मेले में नाच दिखा सकते हैं। फिर अब तुम क्या चाहते हो? सजा मिलनी चाहिए वडेरे को। सजा? तुम अपनी टांग काटने पर? ऊंट नहीं, ऊंट नहीं, अरे पता है, बस सस्ती नाम है इसका। अरे जानती हूँ, इसकी टांग काटने पर वडेरे को सजा नहीं हो सकती, जुर्माना हो सकता है। सजा मिलनी चाहिए इसे, सिर्फ मेरी सस्ती पर हमले की नहीं, वो सब जुल्म जो इसने गांव के गरीब इंसानों और हैवानों के साथ किए हैं उनकी सजा। खेत जो इसने वीरान किए हैं, दरख्त जो इसने काटे हैं, ये मुर्गाबियां, तीतर, तलोर, हिरण, खरगोश, ये सब जो इसने शिकार किए हैं, उन पे जुल्म किया है, उनकी सजा। कैसी ख्याली बातें कर रहे हो? तुम चाहते हो तुम और सस्सी इसी तरह घरों में बंद हो जाओ, जिस तरह सस्सी और खान पुनः हुए थे, बेनामो निशान। अदली जनाब, आम खाने के बाद वापिस तशरीफ ला रहे हैं। थैंक यू। भाई यामों को फलों का बादशाह ठीक ही कहा था, गालिबान अलामा इकबाल। गालिब ने हजूर। तो मैंने भी तो गालिबान ही कहा है ना कि हुसैन। अरे बटेरा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चाहे तो मेरे कमरे में आराम कर सकते हैं। नहीं अदली जनाब, हमारे लिए आराम हराम होता है। क्या होता है? आराम, और वो आपके कमरे में नहीं हो सकता। चलिए आप चाय वाय पिए, हम केस निपटाते हैं। जनाबे वाला, ये ओपन एंड शट केस है। मुदई इंसान नहीं, इसलिए इंसानी सलूक का मुस्तहिक नहीं। तो क्या हैवानों के साथ गैर इंसानी सलूक का मशवरा दे रहे हैं आप? और ये ऊँट तो है ही एक बेढंगा जानवर, इसकी कोई भी कल सीधी नहीं, ना इसे खड़े होने की तमीज है, न चलने फिरने की। ऊपर से ये सावन इस बड़ी जिसामत वाले ऊँट के साथ खुलेआम नाचता फिरता है। ये कैसी बेहयाई है? देखिए इसका कद, देखिए इसका एटीट्यूड, ये सच्चाई से हम सबका मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपनी गर्दन की मदद से साथ वाले खेतों और घरों में चोरियां करता है, हमारी कीमती खुराक खा जाता है और हमारा तेजी से खत्म होता पानी बेधड़क पी जाता है गैलों के हिसाब से, और ऐसी खौफनाक आवाजें निकालता है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी डर जाते हैं।
जनाबे वाला, हमारा मौक़िफ़ है कि मुदैया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खुद अपनी टांग काटी या बैठाई है, और अब वडेरा साईं को ब्लैकमेल करने, उन्हें बदनाम करने और उनसे रद्द निकलवाने अदालत आ गई है। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला। झूठ है, ये इल्जाम है। खामोश! अदल खाने में ऐसी बेहुदा आवाजें निकालने की किसी को भी इजाजत नहीं। मिस्से, इस बात पर आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। जनाबे वाला, आप मेरी बोकला की जुबान बंदी तो नहीं कर सकते। मेरी बोकला नाचती तो है, मगर इसकी टांग काटे जाने से कटी है, नाचने से नहीं। तो कहाँ है वो टांग? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? अगर टांग नहीं तो केस भी नहीं। बे कटी हुई टांग को पेश किया जाए। दाएं टांग या बाएं टांग, राइट टांग या रॉन्ग टांग, राइट टांग या बाएं टांग, राइट टांग या रॉन्ग टांग, सच्ची टांग या खब्बी टांग, इधर टांग या उधर टांग, सच्ची टांग या खब्बी टांग, इधर टांग या उधर टांग, काली टांग या गोरी टांग, देसी टांग या लहरी टांग, उल्टी टांग या सीधी 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 टांग, जो मांगना वो अधिकार, जो मांगना वो अधिकार। अच्छी टांग है, मगर क्या ये ऊंट की टांग है? ऊंट नहीं, ऊँटनी। यानी ये ऊंट की टांग नहीं, ये किसी जराफे की टांग भी हो सकती है जनाबे वाला, या शुतुरमुर्ग की। जराफे और शुतुरमुर्ग हमारे इलाके में नहीं पाए जाते थे क्या साहब? ये ऊंट की ही, यानी ऊंट की ही टांग है। ऊंट की टांग को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। जारी न्यूज़ सबसे पहले आपको खाने से लाइव खबर पहुंचाते हुए। क्या ये शुतुरमुर्ग की टांग है? क्या ये जराफे की टांग है? यहाँ ये ओरंगुटान है जो अफ्रीका से मंगवाई गई है। क्या हरबोम टांग है? ये अदल खाना टांग है, आपका ब्रॉडकास्ट स्टूडियो टांग नहीं। जॉनी लिवर, इनको टांग से पकड़ के बाहर निकाल दो। क्या इस कैटेगरी की लाइन वाली साजिश है? क्या ये बॉडी की टांग सीधा हो गया? क्या इस कैटेगरी की लाइन वाली साजिश है? Same repetition of same question. मगर ये तो साबित हुआ ही नहीं कि इस टांग को मेरे मौकिल ने काटा या कटवाया है। वाकई का ऐनी शाहिद है कोई? ऐनी शाहिद? You mean I? ऐसे शाहिद? हाँ, ये जुल्म के शाहिद हैं। ये आसमान में उड़ने वाले परिंदे, ये हल में जोते जाने वाले बैल, ये गाय, ये भैंस, ये गधे, घोड़े, हिरण, खरगोश, गावी, ये सब गवाह हैं। बुलाओ इन सबको भी, ये सब गवाही देंगे इस जुल्म के खिलाफ। तो क्या दिल खाने को चिड़ियाघर बना दे? तो क्या ये अभी नहीं है? केवल पसंद क्या ये बताओ केविन, क्या ये तुम्हें ये अदल खाना है? पता नहीं हुजूर। क्या रही हो? तुम लोग कौमे सबूत की तरह गवाही मांगते हो, जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा था कि पहाड़ के बीच से ऊँटनी निकालने का मौका दिखाओ तो ईमान लाएंगे। मगर जब वो मौजा बर्पा हुआ तो वो सब अपने वादे से मुनहरिफ हो गए और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। मेरी ससुरी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की नस्ल से है, ये मुकद्दस है।
रेगिस्तान की तपती हुई रेत विभाग को तो देखो, बॉर्डर पर मामूल सिपाहियों के साथ पर गदाफिर को तो देखो, इसके जूझ की तासीर तो देखो कि तुम सबका बोझ उठाती है। कई कई दिन कुछ खाए पिए बगैर तुम्हारी खिदमत करती है। मुश्किल से मुश्किल सफर में तुम्हारी हम सफर होती है। इसे बेढंगा कह रहे हो? तुम हो बेढंगे, तुम हो बेहंगम और तुम हो बे सर आपने बटेरे से कहो कि अपनी फराडो रेगिस्तान में उतारे। हाँ, हमारी सस्सी के मुकाबले में पता लग जाएगा कौन है बेहंगम। मगर हमें तो गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर मेरी सस्सी अपनी फरियाद खुद बयान करेगी। मैं सस्सी थी पुनल की, पुनल था मेरा प्यार। मैं गाफिल सोती रह गई, उसे ले गए के चसवा। मैं थलों में रुल गई, मेरा पुनल रुला उस पार। मैं हूँ रूह सस्सी की, मैं हूँ रूह सस्सी की, है सावल पुनल यार। रेगजार में फूल खिले, रेगजार में फूल खिले, सूखे में आए बहार, सूखे में आए बहार, सूखे में आए बहार। वाला सस्सी की फरियाद आपके सामने है। सस्सी सच बोले या झूठ किसी को क्या है? हमें तो गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। हम बोलेंगे सच। मेरे पास है शाहिद, ये बताएगा कि असल में क्या हुआ। भाई मेरा नाम नूरा है, शायद नहीं। जानना है बता। तूने देखा था कि स्कूटरी ने खुद छलांग लगाकर खुद को जख्मी किया था। नूरे, इधर आओ। क्या तुम हल्फिया बयान दे सकते हो? जी सरकार, दे सकता हूँ, मेरे पास तो सबूत भी है। सबूत भी है। क्या देखा तुमने? कैसे कटी टांग? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? सरकार को मुझे टिकटॉक बनाने का शौक है। मुझे भी। और तुम्हारा नाम भी सुना सुना लग रहा है, नूरा टिकटॉक। नूरा ओए नूरिया, तू वो नूरा टिकटॉक भी है? ठीक बचाना चाहिए, ठीक बचाना। तो मेरे टेरे पर होने वाले मुजरे का वीडियो तूने वायरल किया। वो वीडियो मुजरे का था, वो तूने वायरल किया था। और शराब पीकर नाचने वाला भी। काम कर बदमाश, तू चल, तेरे पर तेरी भी टांग काटता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है साईं, मेरे टिकटॉक बहुत मशहूर हो गए हैं। मुझे टिकटॉक से हजारों रुपए की हफ्ते की आमदनी हो रही है। और इस वायरल वीडियो के बाद मैं वायरल वीडियो देखे साईं, आप सब भी देखें, आप सब भी देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पूछ छीनो।
ये इलाही, अब हमें इंसाफ करना ही पड़ेगा। कोर्ट की टांग के मुकदमे में ड्रामाई ट्विस्ट। बुढ़े राजन चुनू के मुलाजिम ने वीडियो से मुकदमा खाने में पेश कर दिया। क्या सस्ती को इंसाफ मिलेगा? क्या इसकी टूटी टांग जुड़ पाएगी? जुड़ेगी। सस्सी की टूटी हुई टांग जरूर जुड़ेगी। जालिम बेनकाब होगा और मजलूमों के जख्मों पे कहां रखा जाएगा? कौन जोड़ेगा सस्सी की टांग? कैसे जुड़ेगी सस्ती की टांग? मैं जोड़ूंगा सस्सी की टांग। टीम सलेमान। ये देखिए, एक और मजलूम की दाद रसी कर दी आपके बेकरार ने। हमने शेख नाका बिन जमल से ये मसनूई टांग मुकवाई है। अब सस्सी चल सकेगी, दौड़ सकेगी और तो और नाच भी सकेगी। नाच सकेगी? मगर क्या ये मसनूई टांग सस्सी को लग जाएगी? और इसके लगने के बाद क्या वो चल पाएगी? उसके लिए हमने सारे टेस्ट कर दिए हैं और इस टांग को जोड़ने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी पहुंच रहे हैं। टांग को टांग दो, 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 टांग को टांग दो। मौका देखो, सस्सी की टूटी हुई टांग जुड़ गई है। शाबाश बेटा। मेरी दाज दी सोनी चाल मेरी दाज दी सोनी चाल दाज दी सोनी चाल एक जरूरी बात, अब क्या हुआ? इस टांग को बनाने में और फिजियोथेरेपिस्ट का खर्च कुल मिलाकर 25 लाख रुपए हो गए। 25 लाख? अगर अदल खाना इस बात की इजाजत दे दे तो ये मामला फेरो आपके घर हो सकता है। ये रही हमारी वॉइस। रात को बोल, ये तो बंद है, बंद तो पक्का है ये। ऐसे ही लगता है जनाब। ये दरखाना इस बंद लिफाफे को कबूल करते हुए मुल्ज़म मादम जन्नू को 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा देता है। जिससे सायरा सस्सी की मसनूई टांग और फिजियोथेरेपी का खर्च भी पूरा किया जा सकेगा। अब अदल खाने का वक्त खत्म और तोशा खाने का वक्त